मूवी की स्टार्टिंग होती है एक क्राइम सीन से, जहां पर पुलिस ऑफिसर की बातों से पता चलता है कि किसी आदमी ने अपने वाइफ और बच्चे का मर्डर कर दिया है और इन मर्डर के साथ साथ आदमी ने खुद भी सुसाइड कर लिया है। लेकिन उस आदमी के बारे में पुलिस ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती क्योंकि वो एक इमिग्रेंट होता है। इसके बाद हम सीन देखते हैं कि एक कैमरामैन जो कि इसकी रिपोर्टिंग कर रहा होता है, बैकग्राउंड में नीचे बताती है कि ये फोटो कैमरामैन ने खुद ही अपलोड की है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा अभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ। इसके साथ ही कैमरामैन जो कि रिकॉर्डिंग कर रहा होता है वो पीछे देखता है कि जो डेड बॉडी है वो मूव कर रही है। तभी वो डेड बॉडी बिल्कुल जिंदा हो जाती है और वो पुलिस ऑफिसर को ही काट लेती है। इसके बाद लड़के की डेड बॉडी भी जिंदा हो जाती है और वो लोगों को काटना शुरू कर देती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर इन पर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मरते और इसके बाद एक बुलेट लड़के के सर पे लगती है और वो फौरन ही मर जाता है। इस लड़के को शूट करने के बाद पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि इनको मारने के लिए सर पर शूट करना लाजमी है और दूसरी मरी हुई डेड बॉडी भी न्यूज रिपोर्टर को काट लेती है। न्यूज रिपोर्टर को काटते ही पुलिस ऑफिसर इस न्यूज रिपोर्टर को भी शूट कर देता है। नेक्स्ट सीन में नैरेटर बता रही होती है कि उन्होंने बहुत सारी फुटेज ली है, लेकिन हर फुटेज में सच को छुपाया जा रहा है और नैरेटर एक फिल्म को दिखाना शुरू कर देती है जिसमें इसके फ्रेंड जेसन ने असली सच्चाई को शूट किया था। इसे दिखाने का इनका मकसद ये है कि दूसरे लोग इसको रिपीट ना करें जो गलती नैरेटर और उसके ग्रुप ने की थी। फुटेज के स्टार्टिंग में ही ट्रेसी भागती हुई आ रही होती है और तभी अचानक पीछे से एक डेड बॉडी उसको पकड़ लेती है और बाद में हमें पता चलता है ये एक फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं और इस डेड बॉडी वाले कैरेक्टर में डेडली नाम का एक लड़का है। इसके बाद जेसन इनसे नाराज हो जाता है क्योंकि ये सही से एक्टिंग नहीं कर रहे होते। जेसन सारा सीन खुद ही शूट कर रहा होता है। जेसन के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। तभी नैरेटर बताती है कि जेसन कोई अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रहा था। अभी शूटिंग चल रही होती है कि इनके एक साथी आके उनको एक न्यूज के बारे में बताता है। वो इनको रेडियो में एक अजीब सी न्यूज के बारे में बताता है। जब ये लोग न्यूज सुनते हैं कि इनको पता चलता है कि अलग अलग जगहों पर डेड बॉडी जिंदा हो रही है, लेकिन इसका एक साथी टोनी इस न्यूज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और बाकी सब तो बहुत ज्यादा हैरान हुए होते हैं। इसके बाद डेडली वहाँ से जाने लगता है और तभी उसके साथ फ्रेंड सीन भी चली जाती है। अब जेसन को उसकी गर्लफ्रेंड डेव की टेंशन होने लगी है और वो भागकर उसके ऑफिस जाता है और तभी उसको पता चलता है कि सभी लोग वहां से चले गए हैं। इसके बाद जेसन डेव के दरवाजे के पास जाता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही डेव हमला करने वाली होती है क्योंकि ये न्यूज सुनने के बाद वो खुद भी बहुत ज्यादा डर गई है। इसके बाद हमें टीवी दिखाया जाता है जिस पर वही न्यूज वाली फुटेज चल रही होती जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। डेव अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा। डेव को अपने घर वालों की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। इस सीन में हमें ये पता चलता है कि जो बैकग्राउंड में नैरेटर है वो डेव ही है। इसके बाद सब एक ट्रेलर में यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि डेव जल्दी से अपने घर में पहुंचना चाहती है, लेकिन जेसन अभी भी वीडियो शूट करना ज्यादा जरूरी समझता है और सभी से उनका नाम और एड्रेस पूछता है। वहाँ पे मैरी नाम की लड़की जो कि इस ट्रेलर को चला रही होती है। तभी इनको सामने से जली हुई गाड़ियां नजर आती हैं। फिर इनको एक पुलिस वाले की डेड बॉडी नजर आती जो कि पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था, जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं और मैरी तुरंत उसे हिट करके आगे की तरफ जाने लगती है। इसके बाद इनके सामने 3 और लोग आ जाते हैं। मैरी उनको भी कुचलकर आगे बढ़ जाती है। इसके लिए मैरी को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है, लेकिन डेज उसे समझाती है कि ये लोग पहले से ही मरे हुए थे, लेकिन मैरी उसकी एक नहीं सुनती और गेट से बाहर चली जाती है और बाकी सब लोग भी रेस्ट करने के लिए बाहर आ जाते हैं, लेकिन मैरी पीछे अकेली बैठी होती है। लोगों को शूट करने के गिल्ट में मैरी खुद को भी शूट कर लेती है। इसके बाद ये सब लोग मैरी के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसकी पल्स अभी भी चल रही है और ये लोग मैरी को तुरंत ही एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। ये हॉस्पिटल पूरी तरह से खाली होता है। तभी डेव को एक आवाज सुनाई देती है और ये लोग उसी तरफ चल देते हैं और फिर पता चलता है कि ये आवाज एक रेडियो से आ रही है। तभी उनका एक साथी इस रेडियो की आवाज को बहुत ध्यान से सुनता है। इसमें इनको कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसके बाद फौरन ही इनको गोलियों की आवाज भी आने लगती है। तभी वो लड़का गोल्ड किसी की आवाज को सुनता है जो कि सर में शूट करने के लिए बोल रहा था। तभी इनको रियलाइज हो जाता है कि रेडियो पे आने वाली न्यूज बिल्कुल सही थी। ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं, इनको एक नर्स और एक डॉक्टर नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है इनको पता चल जाता है कि ये भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है। इसी की वजह से गोल्ड तुरंत सर में शूट करके उस लड़के को मार देता है। इसके बाद एक नर्स बाहर आती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन डेजी फौरन उसे इलेक्ट्रिक शॉट देकर बेहोश कर देती है, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाती है, जिसके बाद गोल्डो उसके सर में शूट कर देता है। सर में शूट करने की वजह से वो बिल्कुल डेड हो जाती है। अब कहीं और जाने से जेसन इनको मना कर देता है क्योंकि उसके कैमरे की बैटरी लो हो चुकी थी।
और वो अपने कैमरे के बगैर कहीं भी जाना नहीं चाहता था। ये लोग हेल्प लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जेसन मैरी की बॉडी के साथ वहीं रुकता है। अभी फौरन उसकी हालत भी खराब होने लगी थी क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। इसके बाद जेसन को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद जेसन भी खुद टेंशन में आ जाता है। फिर डेव एक कैमरे के साथ वहाँ पे आती है, जो कि डेव की बॉडी पे खून भी लगा होता है। तभी फौरन जेसन डेव से पूछता है कि ये खून कैसे लगा, और वो उसको बताती है कि अंदर एक ज़ॉम्बी था जिसने कि उस पर हमला कर दिया था। वो ज़ॉम्बी उसको काटने वाला ही था कि डेली ने उस पर शूट करके उसको बचा लिया। ये दोनों बातें करने में मसरूफ होते हैं कि तभी वहाँ का एक पेशेंट जिंदा हो जाता है, लेकिन गोल्डो वापिस से वहाँ पे आकर उसके सर पे शूट कर देता है। तभी सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। पिछले आधे घंटे में गोल्डो ने 4 पर्सन को मार दिया था। इसी वजह से वो गिल्टी और नर्वस फील करना शुरू कर देता है। तभी मैरी को कुछ होता है और वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। गोल्डो मैरी को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी वो नर्वस महसूस करता है और तभी प्रोफेसर खुद आके मैरी को शूट कर देता है। इसके बाद प्रोफेसर गन टोनी को दे देता है। सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक पेशेंट आता है जो कि डेडलो के हाथ पे काट लेता है। तभी दूसरा लड़का एक खंजर से उस पे वार करता है और वो उसके हार्ट यानी कि उसके दिल पे अटैक करके उसको मार देता है। ये देखकर गोल्डो की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। गोल्डो को बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद ये लोग मैरी को दफनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन टोनी डोडलो को दफनाने से पहले उसको शूट करना चाहता है, लेकिन ट्रेसी वेट करने का कहती है। उसको लगता है कि शायद गोल्डो ज़ॉम्बी ना बने, लेकिन जिंदा होने के बाद फौरन ही गोल्डो ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाता है और ट्रेसी खुद ही उसको शूट कर देती है। इसके बाद ये लोग उसको भी दफना देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ये लोग एक टाउन में पहुंचते हैं जिसमें ब्रिज के नीचे एक ज़ॉम्बी की डेड बॉडी लटकी होती है। वहां पे कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। इसी के दौरान इनके ट्रेलर में एक प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन डेडलो की गर्लफ्रेंड ट्रेसी को रिपेयरिंग का काम आता था और वो रिपेयरिंग करने में लग जाती है। तभी पीछे से एक आदमी आके इन पे एक गन पॉइंट कर देता है। जब पता चलता है कि ये जिंदा आदमी है तो तभी वो आदमी शांत हो जाता है। वो आदमी गूंगा और बहरा था। फिर ये लोग उसको बताते हैं कि इनकी ट्रेलर खराब हो गई है और वो उसका बार नहीं यूज करना चाहते हैं। तभी वहां पे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी आ जाते हैं, लेकिन ये आदमी एक ग्रेनेड करके उन सबको उड़ा देता है और तभी इनको बताता है कि इसका नाम स्मेलियो है। इसके बाद इनको हॉस्पिटल के कैमरे में एक वीडियो मिलती है। ये वीडियो एक बर्थडे पार्टी की होती है। वहाँ पार्टी में एक क्लाउन भी आता है। अचानक लड़की के फादर को काट लेता है। तभी इनको बाड़नी के बाहर कुछ हलचल नजर आती है। चेक करने पर ये लोग पाते हैं कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो कि इनकी तरफ ही आ रहे हैं। तभी ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी सैमुअल इनको पीछे वाले दरवाजा की तरफ लेके जाता है। अभी वहाँ से ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं, लेकिन सैमुअल तभी वहाँ पे दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन फिर भी 2 ज़ॉम्बी पहले ही अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये लोग उन दोनों ज़ॉम्बीज को मारने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेसी ट्रेलर को रिपेयर करने में अभी भी बिजी है और तभी एक ज़ॉम्बी वहाँ पे आकर उसको बाहर खींचने लगता है। तभी वहाँ पे टोनी आकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। जैसे ही ट्रेलर रिपेयर होता है, सभी लोग उस भागने के लिए उसके अंदर जाने लगते हैं। इसी बीच सैमुअल को एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और उसे भी काट लेता है। इसके बाद सैमुअल कुल्हाड़ा मार के खुद ही सुसाइड कर लेता है। इसके बाद बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पूरे टाउन में अभी भी ज़ॉम्बीज ही नजर आ रहे थे। अब इन लोगों के पास फूड सप्लाई और फ्यूल्स मौजूद नहीं होते। ये लोग एक जगह पर खड़े होकर उसके बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वो लोग इनसे पूछने लगते हैं। तभी इन पर फायरिंग होती है। इसके बाद वो लोग इनको लेकर एक वेयर हाउस में आ जाते हैं। इसके बाद इनको पता चलता है कि वहाँ पर सर्वाइवल का कुछ ग्रुप है। इन लोगों ने बहुत सी सप्लाई और फ्यूल इकट्ठा कर लिया है। फिर जैसन इनके लीडर से कॉन्टेक्ट करने का एक्सेस मांगता है, जो कि लीडर इनको दे देता है। तभी जेसन ने जो वीडियो शूट की होती है वो उसको पोस्ट करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे डेज आ जाती है जो कि इसको ऐसा करने से रोकती है। वो इसके साथ झगड़ा करती है। वो उसको कहती है कि तुम इसीलिए ये अपलोड कर रहे हो क्योंकि तुम फेमस होना चाहते हो। जेसन इसका रिप्लाई करता है कि मैं फेमस होना चाहता हूँ। और तभी डेव को उसके छोटे भाई का मैसेज आता है। पता चलता है कि उसके पेरेंट्स कैंपिंग के लिए बाहर गए थे और अभी भी रास्ते में हैं। इसके बाद डेव घबरा जाती है और फौरन ही अपने घर जाने का डिसाइड कर लेती है। तभी वो लीडर आके उसको बताता है कि हमारा एक आदमी ज़ॉम्बी बन चुका है और सर्वाइवल का एक ग्रुप उस आदमी को ढूंढने में लग जाता है, जो कि इनके वेयर हाउस में ही होता है। और इनको एक जगह से आवाज आती है। ये लोग वहाँ पे शूट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में इनको पता चलता है कि इसके बाद एक ज़ॉम्बी टोनी की तरफ आना शुरू हो जाता है। टोनी उस पर हाइड्रोलिक एसिड फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका सर पूरी तरह से जल जाता है और वो ज़ॉम्बी वहीं पे मर जाता है। इसके बाद डेव ट्रेलर में फ्यूल भरना शुरू कर देती है, लेकिन उसका लीडर उसको ज़्यादा फ्यूल नहीं देता। डेज उसे कन्वर्सेशन करना शुरू कर देती है, लेकिन लीडर एक अच्छा आदमी था। वो मान जाता है। वो इनको इनकी पसंद की सारी फ्यूल और सारी सप्लाईज दे देता है। ये लोग सप्लाईज और वेपन्स लेकर वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये लोग डेव के घर पे आ जाते हैं
उसका घर अभी भी बंद होता है। डेव को लगता है कि उसके पेरेंट्स अभी भी रास्ते में लोग डेव के साथ रुकने का डिसाइड करते हैं। फिर डेव दरवाजा ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन पिन गलत होने की वजह से वहाँ का अलार्म शुरू हो जाता है। फिर ये लोग अलार्म बंद करने के लिए गैराज में जाते हैं, लेकिन डेव देखती है कि उसके पेरेंट्स की कार गैराज में ही खड़ी हुई है, जिसका मतलब है कि उसके पेरेंट्स घर आ गए हैं। ये विंडो के पास जाती है जिसका ग्लास टूटा हुआ था और उस पर खून लगा हुआ था। ये देख के डेव घबरा जाती है और अपने पेरेंट्स और भाई को ढूंढने का डिसाइड करती है। तभी उसका भाई उस पर अटैक कर देता है, जो कि अब तक ज़ोंबी बन चुका था। ये देखकर प्रोफेसर तीर से उसके भाई को शूट कर देता है। ये सीन देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं। तब हम देखते हैं डेज की मॉम को, जो कि अपने ही हस्बैंड को मार के खा रही थी। इसके बाद प्रोफेसर उसको भी शूट कर देता है। ये लोग वहां से निकलते हैं, लेकिन अगले ही सीन में इनको नेशनल गार्ड्स वाले लोग लेते हैं। ये लोग सोच रहे थे वो इनकी मदद करेंगे, लेकिन नेशनल गार्ड्स वाले सारे हथियार लेके निकल जाते हैं। इसके बाद इनको एक वीडियो मिलती है जिसमें एक रेस्क्यू टीम एक घर में जाती है, लेकिन उस घर के तमाम मेंबर जो कि ज़ोंबीज में कन्वर्ट हो गए होते हैं, जो कि इन पर अटैक करने लगते हैं। इसके बाद रेस्क्यू टीम वाले पूरी फैमिली को खत्म कर देते हैं। इसके बाद ये लोग मैडली की हवेली में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का दरवाजा पहले से ही खुला होता है। इसका मतलब ये है कि वहां पे ज़ोंबीज हो सकते हैं। तभी मैडली वहां से बाहर आता है, जो कि उस घर के सीसीटीवी कैमरा से नजर रख रहा था। तभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे, और वो इनको बताता है कि वो सभी लोग बाहर गए हुए हैं। इसके बाद जेसन टोनी को एक कैमरा दे देता है और ट्रेसी के साथ लगेज लेने बाहर चला जाता है। अब टोनी रेडली के साथ होता है। वो महसूस करता है कि रेडली पहले से अजीब बिहेव करने लगा है। तभी दूसरी लेडी उसको उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। तभी रेडली ने बताता है कि वो सब लोग मर चुके हैं और ज़ोंबीज बन चुके हैं। वो सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, जिसकी वजह से रेडली ने उनको खुद ही मार दिया। इस सीन के बाद टोनी नोटिस करता है कि रेडली के हाथ से ब्लीडिंग हो रही है। इसके बाद एक पूल को देखकर डेजी घबरा जाती है, क्योंकि रेडली ने सभी डेड बॉडीज को उस पूल के अंदर फेंका हुआ था। इसके बाद रेडली फौरन वहां से गायब हो जाता है, लेकिन टोनी को पता चल जाता है कि रेडली को किसी न किसी ज़ोंबी ने काटा है और वो इन्फेक्टेड है। वो सीढ़ियों से नीचे गिरता है और मर जाता है, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद वो जिंदा भी हो जाता है। इसके बाद वो बाहर आता है और ट्रेसी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेसी वहां से किसी न किसी तरह अपनी जान बचा के भाग जाती है। लेकिन जो जेसन होता है वो ट्रेसी की मदद नहीं करता और सिर्फ अपनी वीडियो शूट करने पर ध्यान देता है। वो इसको मारकर बेहोश कर देती है और गुस्से में आकर वो ट्रेडर लेके खुद ही चली जाती है। इसके बाद रेडली इनके दूसरे फ्रेंड के पास आता है और उसको भी टप में डुबोकर मार देता है। ये सब चीज़ें प्रोफेसर देख लेता है कैमरे में। तो वो सभी लोगों को इसके बारे में बताता है और उनको सुजेस्ट करता है कि सभी लोग पैनिक रूम में आकर सेफ हो जाएं। लेकिन जेसन इसके लिए ज़रा भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ शूट करना चाहता था। इसी की वजह से वो बिना बताए ग्रुप से अलग हो जाता है। इसके बाद ज़ोंबी डेडली पे भी अटैक कर देता है और वो भी एक ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद प्रोफेसर डेडली को भी मार देते हैं। अब जेसन भी इन्फेक्टेड हो चुका था और वो ज़ोंबी बनकर जीना नहीं चाहता था, इसीलिए वो डेजी को कहता है कि उसको मार दे। इसके बाद वो इसके सर में शूट करके उसको मार देती है, लेकिन इसके बाद वो बहुत गिल्टी फील करती है और बहुत दुखी होती है, लेकिन वो उसकी फिल्म को फिर भी जारी रखती है। इसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि बहुत से ज़ोंबीज को हवेली में आना शुरू कर देते हैं और प्रोफेसर अपने आप को पैनिक रूम में बंद कर लेते हैं। इसके बाद डेजी हमें एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिसको जेसन ने जंगल में शूट किया था। इस वीडियो क्लिप में कुछ लोग होते हैं जो कि जंगल में हंटिंग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन इनके टारगेट कुछ और नहीं बल्कि जिंदा लोग होते हैं। लास्ट में हम एक औरत को देखते हैं। इन लोगों ने उस औरत को बाल के सहारे पेड़ पे लटकाया होता है और एक बड़ी गन से उसके सर को शूट कर देते हैं। फिर डेव उनसे पूछती है कि क्या हम इंसान बचने और बचाने के लायक हैं, और यहीं पे होता है इस मूवी का दी एंड। अगर ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा।